जय भीम। छत्तीसगढ़ एक घटना, एक कहानी के साथ फिर से आपके बीच में चर्चित हो रहा है। मंदिर के पुजारी ने, जो मुख्य पुजारी था, उसका छोटा भाई भी वहीं पुजारी था, छोटे भाई ने मंदिर के पीछे शमशान घाट में जाकर एक गाय की बछड़े के साथ दुष्कर्म किया। गांव की महिलाओं ने देख लिया, लोगों ने उसको पकड़ा, पीटा, काफी लोगों में गुस्सा आया और उसका कहना था कि गलती हो गई। अभी उसकी वीडियो आपको दिखा देती हूँ। देखा आपने, पीछे से आवाजें आ रही हैं कि तू पंडित के नाम पर कलंक है। एक दूसरा पंडित उसी के बगल में खड़ा है और वो कह रहा है कि मुझे बचा लो। तो उसने कहा कि तुझे पता नहीं है, गाय माता है, उसके साथ रेप नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि वो उसको बचाने से बिल्कुल साफ इनकार कर रहा है। गांव के लोग, गांव की महिला, गांव के बच्चे ये सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसको देखा, पकड़ा और बाहर ले आए। जब संविधान नहीं था तब महिला बेजुबान हुआ करती थी इनके लिए। तब महिलाओं के साथ कुछ भी कर लिया जाता था। कानून नहीं था, धाराएं नहीं थी, कोर्ट नहीं था कि इनको कोई अदालत सजा सुनाए। कि मनुस्मृति भी कहती है कि यदि पुजारी या ब्राह्मण किसी के साथ रेप कर दे तो बस उसका मुंडन करवा दो, यानी कि उसके सर के बाल उतरवा दो, और इतनी सजा उसके लिए काफ़ी है। यानी कि इनको इतनी छूट थी। इस छूट को सदियों से भोगते भोगते इसके इतने आदी हो गए आज कि ये गायों तक पहुंच गए। अब किसी गोरक्षक की भावना आहत नहीं हो रही, किसी भी राष्ट्रवादी की भावना आहत नहीं हो रही, किसी भी उन महिला संगठनों की भावना आहत नहीं हो रही जो हाईवे को जाम कर लेती थी, किसी भी उस भीड़ की भावना आहत नहीं हो रही जो गाय को गाड़ी में रखकर अगर बेचने भी जाता था कोई तो मॉब लिंचिंग कर देते थे। क्या गाय राजनीतिक माँ है या वास्तव में गाय माँ है? यदि गाय धार्मिक माँ है तो फिर धर्म के सबसे ऊंचे शीर्ष पर बैठने वाले लोग गाय माता के साथ ऐसा दुष्कर्म क्यों करते हैं? अभी पिछले 2 हफ्ते पहले कानपुर का एक मिश्रा नाम का व्यक्ति, नाम के पीछे टाइटल था मिश्रा, वो कानपुर पुलिस ने पकड़ा। वीडियो में उसका भी पूरा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। वो गाय के साथ बदतमीजी कर रहा था और वो किसी ने वीडियो कैमरे में, कहीं कैमरा लगा होगा और कैमरे में वो रिकॉर्ड हो गई। गाय कूदकर भाग उठी। जब पुलिस ने उसको पकड़ा और उस पर कार्रवाई की गई तो उसने बताया कि पहले भी वो 2-3 बार ऐसा कर चुका है। यानी आप इनकी मानसिक स्थिति को जानिए। ये कितने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो बात तो धर्म की करते हैं, बात सनातन की करते हैं, बात
अपने अहंकार की करते हैं, बात अपनी श्रेष्ठता की करते हैं। क्या देश में महिलाएं के साथ और गायों के साथ इस तरह रेप की मानसिकता ये ऊंचाई पर बैठे हुए लोग आम जनता तक पहुंचाते हैं? अगर नहीं तो फिर इस गलत व्यक्ति का विरोध केवल वो लोग क्यों करते हैं जो हमेशा हिंसा और बलात्कारों के विपक्ष में खड़े रहते हैं, खिलाफ खड़े रहते हैं, आंदोलन करते हैं। आज एक भी मिश्रा तिवारी जो कहते हैं कि हम सनातनी हैं या धर्म के फॉलोवर हैं, आप धर्म के फॉलोवर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब जानवरों के साथ आप उसको माँ कहकर उसका रेप करते हैं, ये तो परेशानी की बात है ना। क्या ये धर्म के अंदर आपको आसान लगता है करना? क्या पशुओं को भी आप इस हवस के साथ देखते हैं कि आप इतने कुंठा से भरे हैं ऊपर से नीचे पैर तक कि आपको अगर इस लड़के को कोई महिला आसान शिकार मिलती तो ये किसी महिला का रेप कर देता, लेकिन इसे आसपास में ऐसा कोई आसान शिकार नहीं मिला तो गाय शिकार बन गई। ऐसी मानसिकता के लोग आखिर कहां से तैयार हो रहे हैं? ये व्यक्ति नास्तिक नहीं था, न ये व्यक्ति अम्बेडकरवादी था, और ये व्यक्ति वास्तव में धार्मिक भी नहीं था। यदि धर्म रेप करना सिखाता है, महिलाओं का और यहां तक कि जानवरों का, गायों तक का रेप करना सिखाता है, तो ऐसे धर्म पर कोई कैसे गर्व करेगा? कैसे गर्व करेगा? एक मंदिर का पुजारी मंदिर के पीछे बने खाली शमशान जगह में जाता है, गायें वहां बैठी हैं और सबसे छोटी गाय के पास जाकर वो उसका रेप करता है। जब वो ये अपने गंदा घिनौना काम, ये घिनौना एक्ट कर रहा होता है, तो वहां के स्थानीय लोग, उस बच्चे ने देख लिया होता है जो गाय चुगाने के लिए गया होता है, पानी पीने वो मंदिर की तरफ आता है। जब वो वापस जाकर देखता है तो मंदिर का पुजारी उसके साथ इस घटना को अंजाम दे रहा होता है। कानपुर का केस, गुजरात का केस, कितनी जगह की ये घटनाएं आ रही हैं कि गायों के साथ रेप कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। देश के अंदर एक ऐसा गंदा दिमाग और गंदी सोच को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोग सच को सुनना ही नहीं चाहते, दिमाग को कति बंद करके बैठे, अपराधी को अपराधी नहीं मान रहे, अपराध को अपराध नहीं मान रहे, और यही कारण है कि ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हम कह रहे हैं जाति धर्म, किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, यदि वो अपराधी है तो आप क्यों नहीं बोलते? आप यदि जातियां देखकर अपराध का समर्थन और अपराधियों की सुरक्षा करेंगे तो फिर ये बताइए आपकी बच्चियां कहां सुरक्षित रहेंगी? देश में फिर आप भी कहां सुरक्षित रहेंगे? अभी गुजरात की एक वीडियो कुछ देर पहले ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। 4 बदमाशों ने आकर के 2 भाइयों को रोड से इतना मारा कि उनकी हत्या ऑन स्पॉट कर दी। बताया जा रहा है कि वो 2 जिनको मारा गया है वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। यानी कि आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता रहें, किसी भी धर्म के फॉलोवर रहें, किसी भी थॉट्स के फॉलोवर रहें, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप गलत को कितना विरोध कर रहे हैं और सही के कितने साथ खड़े हो रहे हैं। आप जाइए किसी भी धर्म में, हमें कोई ऐतराज नहीं है, व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता है ये, लेकिन इतने घटियापन पर आप मत अड़िग रहिए कि आपका धर्म ही उसमें बदनाम हो जाए। क्यों हमेशा ये लोग होते हैं रेप करने वाले, और क्यों हमेशा इनका समर्थन करने वाले ये विशेष जाति के लोग होते हैं? तब तो सवाल खड़ा होगा ना, तब तो लोग पूछेंगे ही
कि भाई ऐसा क्यों। अपराधी ने अपराध किया, उसके बाद हम सब देश के नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि उस अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन यहां तो दो वर्ग बन गए। एक वर्ग वो है जो जाति देख करके चाहे कितना भी बड़ा अपराध कर रहा हो उसका समर्थन करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा। और जब आप अपराधी के बारे में बताएंगे, अपराध के बारे में बताएंगे, तो पता क्या उनके वो क्या एक नया सिनेरियो चल रहा है कि तुम्हें यही दिख रहा, तुम्हें वो नहीं दिख रहा है। जब इन पर बोलते तो ये क्या कहेंगे, तुम्हें मुसलमान नहीं दिख रहा है। अपराधी पर और अपराध पर जैसे आप बोलने आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक और नया झूठ उसके अंदर इतनी कस के ठूस देंगे, इतनी तेजी से और इतने बड़े तरीके से डालेंगे कि वो मतलब उसको दबाने की कोशिश करेंगे। ये घटियापन चल रहा है। कौन है आप, मैं नहीं जानती। क्या करते हैं आप, मैं नहीं जानती। बस जानती तो इतना कि सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए। आप किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं, आप किसी धर्म को नोट दे रहे हैं, आप किसी धार्मिक व्यक्ति को अपना आइडल मान रहे हैं, आपकी निजी स्वतंत्रता है। लेकिन अपराध को आप अपना आइडल मान रहे हैं, ये पूरे देश और समाज और पूरी संस्कृति सभ्यता के लिए नुकसानदायक है। यदि लोग अपराध को आइडल मानने लगेंगे, अपराधियों को सुरक्षित करने लगेंगे, तो फिर कहां जाएगा समाज, क्या सीखेंगे बच्चे। किस मुंह से हम फिर अपने लिए सुरक्षा मांगेंगे जब हम दूसरों के साथ सुरक्षा के लिए खड़े नहीं हो रहे। तो कैसे फिर हम बचे रहेंगे। शर्म तो आती नहीं है, क्योंकि शर्म इस समय जितनी तुम लोगों की मरी है शायद ही किसी काल में मरी हो। या जन्म लेने के तुरंत बाद जब आपको भक्त बनाया जाता है तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि को कुंद किया जाता है, बंद किया जाता है। बुद्धि में ताला लगा के चाबी फेंक देते हो, क्योंकि सोचने से तो तुम्हें बुरा लगता है ना। और भक्तों का तो 0% भी माइंड यूज ही नहीं होता है। ऐसे ही इस दिमाग के साथ पैदा होते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही नहीं करते हो। उनके लिए 4-5 लाइनें आप चला दो झूठ मूठ की, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुल्ला मौलवी, कुरान, आरक्षण खत्म करो, देश बर्बाद हो रहा है, ऐसी 3-4 लाइनें। और अगर इससे भी नहीं बनेगी तो कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जोर जोर से नारा लगाकर सोचेंगे सच्चाई को दबा दें। अरे तुम किसी श्री राम का नारा लगाओ, चाहे किसी भी कृष्ण का नारा लगाओ, हम उस नारे के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन नारा लगा करके जो आप हिंसा करते हैं, जो आप गालियां देते हैं। एक व्यक्ति अभी अपनी माँ को और बहन को क्या कहूं कि किस कदर उसको गालियां दे रहा था, और थोड़ी देर बाद जाकर के वो उस रैली में शामिल हो गया जहां हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही। आप कोई भी बात कहिए। और इन मूर्खों को एक बात और बता दूं, जितने भी बकलोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो सब हिंदू राष्ट्र बकवास वाले हैं। 600 साल यहाँ पर मुगल रहे, ये देश मुगल राष्ट्र नहीं बन पाया। थोड़ी सी दिमाग चलाओ। 200 साल यहाँ अंग्रेज रहे, ये क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं बन पाया। तो तुम अभी कुछ समय से यहाँ वोट के टाइम पर, यानी लोकतंत्र के समय पर आकर के अनपढ़ जाहिल गंवार लोग, जिन्हें कुछ समझ नहीं है, जिन्हें यह भी नहीं पता कि हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, मुगलों के द्वारा दी गई गाली हिंदू शब्द को धर्म बताकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे मुगल चले गए यहां से, वो मुगल राष्ट्र नहीं बना पाए। अंग्रेज चले गए यहाँ 200 साल राज करके, उन्होंने क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं बनाया। लोकतंत्र के बाद जाने कितनी पार्टियां आई और चली गई आजादी के बाद, और आगे भी आएंगी, जाएंगी, चली जाएंगी। लेकिन इस तरह पूरे राष्ट्र पर अटैक किसी ने नहीं किया जितना इन मंद बुद्धि और कुपड़ों ने किया है। और ज्ञान कैसे भगाड़ेंगे, सुनेंगे कम, ये सुनते नहीं है। भक्तों की सबसे खास पहचान यही है।
ये सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, और बोलने में भी इनके पास कोई तर्क नहीं होता है, सिर्फ गालियां होती है। वो गालियां जिन गालियों को ये अपनी महानता समझते हैं, बड़प्पन समझते हैं। कानपुर का मिश्रा जब गाय का रेप करता है तो ये सब कहते हैं कि अब्दुल ने भी तो वहां पे ये किया था बहन के साथ, बेटी के साथ। अरे भाई, जिसने किया उसको भी सजा मिलनी चाहिए। एक अपराध को छुपाने के लिए आप इधर उधर की 10 बातों को उसके ऊपर थोपते हो। कुछ तो सुधार करो। इंसान का जन्म लिया है, इतनी भी अमर्यादित और इतना भी नीचे मत गिरो जातियों से नफरत करते करते। आखिर हो तो इंसान ही। मानते हैं कि आपकी कुछ मजबूरियां हैं, कि आप ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता होगी अब हमने ये झूठ को स्वीकार कर लिया तो सच बोलते हो हमें शर्म आएगी। लेकिन इतना भी तो मत गिरो, कम से कम चुप ही रहो। अपराध को अगर इतना बढ़ावा खुलकर दे रहे हो तो कम से कम उस समय अपनी बहन बेटियों की आंखों में झांक लिया करो एक बार। अब तो आपको बहन बेटियों की आंखों में झांकते झांकते घर की गाय की और मोहल्ले पड़ोस में जो गायें घूम रही उनकी आंखों में भी झांकना पड़ेगा, जिन्हें आप गौ माता कहते हैं। गौ माता, उसको माता का दर्जा देकर उसकी रेप कर लिया। ये वीडियो आपको ट्विटर पर मिल जाएगी, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है, निर्देश सिंह। आप वहां जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी वीडियो सुनाना थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक और मंदिर के पुजारी ने दूसरी घटना और सुन लीजिए। इस देश में घटनाओं की बाढ़ सी है। पता है ये बाढ़ क्यों आ रही है? क्योंकि इस बाढ़ के पीछे ये नहीं है कि ये इस तरह की घटना करने वाले लोग ज्यादा बढ़ गए हैं। बताऊंगी इन घटनाओं के पीछे भी कारण क्या है। आप सोचेंगे कि ये घटना एकदम बाढ़ सी आ गई है, चारों तरफ ये सब चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये घटनाएं आपको इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि आज के टाइम पर मोबाइल है, सोशल मीडिया है, हर हाथ में मोबाइल होने के कारण लोग उस बात की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लोग उस अपराध को कैमरे में दर्ज कर लेते हैं, और कैमरे में दर्ज हुआ अपराध क्या होता है कि सोशल मीडिया पर डालते ही पूरे देश की जनता के पास पहुंच जाता है। हर हाथ में मोबाइल है आज के टाइम। उसी वजह से सारा खेल इनकी मानसिकता का, अपराधियों की मानसिकता का समझ में आ रहा है। गाय को मां कह के उसका रेप करना ये पाखंड नहीं तो क्या है बताओ। स्त्रियों को नार्यस्तु पूज्य रमते तत्र देवता। स्त्रियों को ये कहकर कि जहां देवताओं का वास होता है, वहां जहां स्त्रियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं। अब आप ये बताना, इन मंदिरों के अंदर और इन मंदिरों के पुजारी जब उस नारी की इज्जत को तार तार कर रहे होते हैं, तब ये कौन से देवता बन जाते हैं? ये कैसे हो सकता है? आप इसको धर्म कहेंगे या पाखंड कहेंगे बताइए। धर्म एक अलग विषय है और पाखंड अलग विषय है। आप पहले पाखंड पर बात करिए। इस पाखंड को कब तक ढोते रहोगे? अभी खबर निकाल रही हूं मैं। इस कदर उस 10 साल की बच्ची को बहसी दरिंदों ने, मंदिर के 2 पुजारियों ने, एबीपी न्यूज़ ने उसको कवरेज किया है, एबीपी न्यूज़ पर चला है। उन बहसियों ने उस बच्ची का जो हश्र किया है वो निर्भया कांड से जोड़ा जा रहा है। निर्भया कांड के साथ उसको जोड़ा जा रहा है, और उस बच्ची की हालत इतनी खराब है इस समय कि रीवा के अस्पताल में उसे एडमिट किया गया है। पता नहीं वो बच्ची बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हम पाखंड को भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हम एक जाति विशेष को सम्मान देते हैं। समझ नहीं आता कब तक चलेगा ये पाखंड का सिलसिला, बहन बेटियों की आबरू के जाने का सिलसिला। जाने कब देश की जनता समझेगी।
कब सीखेगी कि सही और गलत क्या है, धर्म और पाखंड क्या है। निकाल रही हूँ, काफ़ी एबीपी न्यूज़ पे चली है वीडियो। देश के अंदर यदि महिलाओं के साथ इस तरह खुल के अपराध आज हो रहे हैं, जब संविधान है, कानून है, अदालतें हैं और थाने हैं, पुलिस तैनात है, हर जगह चौकियां हैं, अपराध को नज़र बनाए रखने के लिए पूरा प्रशासन है, पूरा पुलिस विभाग है और लोकतंत्र लागू है, जहां नेताओं को ये भी डर है अगर हमने किसी विशेष या कुछ लोगों के साथ या इस तरह की घटनाओं पे हम अंकुश नहीं लगा पाए तो हमें कल को वोट का भी नुकसान हो सकता है। जब ऐसे हालात हैं इन हालातों में महिलाओं के साथ खुलकर इस तरह के अपराध हो रहे हैं, गंदी भद्दी गालियाँ, वो तो आपको मेरे इस पर भी मिल जाएंगी, गंदी भद्दी गालियाँ किस तरह की गालियाँ आती हैं। जब ये सब हो रहा है तो सोचिए कि जब धर्म की सत्ता चलती थी, जब मनुस्मृति का राज था भारत में, तब क्या हालत रही होगी, तब क्या हुआ होगा लोगों के साथ, तब महिलाओं ने क्या झेला होगा, तब इन गायों के साथ क्या हुआ होगा। आज जब देश में कानून है, कोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन बस लोगों में उस चीज़ का नशा है कि वो चाहते हैं जो हम पहले से खुलकर करते आए हैं वो आज भी करें। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे। घटना शायद मिसप्लेस हो गई है। आप एबीपी का ट्विटर हैंडल निकाल कर देखेंगे तो शायद वहाँ पर वो घटना है कि मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ एक कह रहे हैं कि नाटक कर रही है। ये कोई थिएटर नहीं है भाई, ये कोई नाटक का मंच नहीं है, ये कोई थिएटर नहीं है। मैं गालियाँ खाने के लिए आप जैसे भद्दे लोगों से क्यों नाटक करूँगी, बताओ ज़रा, क्यों मैं नाटक करूँगी। इतना टाइम नहीं है कि नाटक किया जाए। देश के हालात गंभीर हैं। यहाँ कुछ अंधकार में, इतने घने अंधकार में कुछ तो जिगनियों की तरह टिमटिमाना पड़ेगा किसी को। तो तुम जैसों में दम नहीं है वो जो सच्चाई बोल दें। तुम लोग बस गाली दे सकते हो, वो तुम्हें आसान काम लगता है। मैं गाली नहीं दे सकती, मेरी मजबूरी है, मेरे संस्कार हैं कि मैं गालियाँ नहीं दे पाऊँगी। पर हाँ, कल को अगर तुम गाली देने वालों के साथ भी कुछ गलत होगा ना, मैं तुम्हारे लिए भी आवाज़ उठाऊँगी। ये मत सोचना कि तुम मुझे गालियाँ दे रहे हो तो मैं कल तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं चुप रहूँगी। मैं तुम्हारे साथ भी खड़ी होऊंगी। अगर तुम्हारी बहन बेटी के साथ हुआ, मेरे लिए तब भी इतना ही दुखेगा, मैं तब भी उनकी आवाज़ को ऐसे ही उठाऊंगी। ये कभी नहीं सोचना कि तुम गाली देते हो तो तुम मुझसे दुश्मनी ले लेते हो। तुम मुझे भले ही दुश्मनी मानते रहो, लेकिन मैं किसी को दुश्मन नहीं मानती हूँ। ना दुश्मन मानने का काम है, ना समय है। इतना महत्वपूर्ण काम करने के टाइम पर आपसे दुश्मनी लेने का समय नहीं है भाई। आपके साथ कुछ तकलीफ होगी, आपको परेशानी होगी तो मैं वहाँ भी खड़ी मिलूँगी। अगर आपने कहा कि मुझे साथ की ज़रूरत है तो मैं साथ दूंगी आपका। वीडियो तो शायद कहीं हो गई है। हाँ, मिल गई। ये 10 साल की बच्ची, ये है घटना। आपके सामने मैं दिखा देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि वो सच को सुनना नहीं चाहते बिना सबूत के। ये है घटना।
नेट नहीं चल रहा कैसे? पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात 10 साल की नाबालिग जिसे इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया है। रेप का मामला सामने आया है सतना के पास मैहर देवी से। मध्य प्रदेश के सतना से ये बड़ी खबर। 10 साल की बच्ची के साथ रेप, 2 लोगों पर रेप का आरोप। मैहर देवी धाम के आसपास की घटना बताई जा रही है और दोनों ही आरोपी मंदिर के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। पुलिस दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनसे पूछताछ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात 10 साल की नाबालिग जिसे इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया है। रेप का मामला सामने आया है सतना के पास मैहर देवी से। मध्य प्रदेश के सतना से ये बड़ी खबर। 10 साल की बच्ची के साथ रेप, 2 लोगों पर रेप का आरोप। मैहर देवी धाम के आसपास की घटना बताई जा रही है और दोनों ही आरोपी मंदिर के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। दोनों ही आरोपी, 2 लोगों पर रेप का आरोप। आप देख रहे हैं, दोनों ही आरोपी मंदिर के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। मीडिया पुजारी बोलते हुए शर्मा रही है। मंदिर से जुड़े हुए लोगों को छुपाने के लिए जाने हर तरह का प्रयास किया जाता है, लेकिन अपराध को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं। इस तरह की घटनाएं जब हर दिन आ रही हैं तो आप किस वहम में जी रहे हैं कि आप यहां बचे रहेंगे? इस वहम में कि आपने जोर जोर से नारा लगा लिया और आप बच जाएंगे। अरे जब अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे तो उनको फिर दिखाई नहीं देगी कि वो आपकी बहन है या किसी विरोधी की बहन है या किसकी बहन है। वो छांटेंगे नहीं, क्योंकि जब उनके दिमाग पर सनक चढ़ेगी पागलपन की, जब उनके दिमाग पर अपराध चढ़ेगा, तो वो ये चेक नहीं करेंगे कि ये कौन से भाई की बहन है। आप फिर मुंह पकड़कर रोएंगे कि भाई अब तो कुछ बचा नहीं है हाथ में, क्योंकि तब कुछ रहेगा नहीं ज्यादा। तब आपके पास सिर्फ पछतावा रहेगा। अपराध के साथ खड़े होने से हमारा मन भी अपराधी हो जाता है। इस घटना को, यदि दोनों ही घटना को आप देखें तो दोनों ही घटना में बहुत सारे लोग बचाव में आए हैं। अब समझ नहीं आता कि वो बचाव क्या सोच कर करते हैं। देश में ऐसी घटनाएं बंद होनी चाहिए। देश की बहन बेटियां, आपकी बहन बेटियां, यहाँ लाखों लोग सुन रहे होंगे, उन सबकी बहन बेटियां इसी देश में रहती हैं, इसी माहौल में रहती हैं, इन्हीं सड़कों पे चलती हैं, इन्हीं ऑफिसों में काम करती हैं, यहीं के खेतों में काम करती हैं, यहीं बसों में सफर करती हैं, यहीं ट्रेनों में चढ़ती हैं, यहीं वो बाजार मार्केट में जाती हैं, आती हैं। अगर जब यहाँ ये सुरक्षित माहौल ही नहीं रहेगा, सोचिए गायों के साथ जब ये हालात हैं तो बेटियों के साथ क्या स्थिति रहेगी। और समझ नहीं आ रहा, देश की सरकार ऐसे मूर्खों की जमात खड़ी कर रही है जो अपराध करते हैं और अपराध को समर्थन देते हैं। देश में जिन लोगों को तुरंत कार्रवाई के तहत सजा का प्रावधान होना चाहिए, वो नेताओं रसूखदारों से जान पहचान निकालकर एक पर्टिकुलर नारा लगाकर बच जाते हैं। शायद मेरी आंखों में कुछ शर्म आए इस वीडियो से। मेरा काम जगाना है, बाकी आपके ऊपर है। जय भीम।